जतेंद्र सिंह भाटिया एंड विनीत गोयनका, पंकज शर्मा जी एंड अनुराग भदौरिया। दे भाटिया जी, मैं पहले आपसे सुनना चाह रहा हूं, और संजय जी आप नाराज मत हुइए, अब आपने दोस्ती रखी है अपने कांग्रेस के नेताओं से, तो अब वो आपका नाम बदल रहे हैं, मैं क्या करूं सर, यू आर टू सीनियर फॉर दिस, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस पर्सनल। आपका नाम संजय डालमिया, सबको पता है सर। हाँ भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, पहले तो बड़े आज इनकी बात सुन के बड़ा हैरानी भी हुई है, बड़ा आश्चर्य भी हुआ है। क्यों? और दुख भी हुआ है कि इतनी बड़ी पार्टी और अचानक से बैक यू टर्न ले लिया उन्होंने अमेठी और रायबरेली में। ये तो कल तक जो इतना शोर मचा रहे थे कि हम आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, आज उन्होंने अचानक से यू टर्न लेके इंडिया अलायंस का नाम ले लिया। ये सुन के ही बड़ा अफसोस हो रहा है रत्नाकर जी को भी, और ये इनकी हताशा बता रहे हैं। नहीं, पर आप ये मानिए भाटिया जी, अखिलेश यादव ने सपोर्ट दिया है, अखिलेश यादव ने कहा है हम अभी तक करते आए हमेशा, लेकिन दोबारा कहा है कि सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए शायद सीईसी ने बोला है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ ले और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ ले, लेकिन फाइनल डिसीजन खड़गे जी लेंगे। भाटिया जी प्लीज। सर आपको क्या लगता है कि सारे देश को भी पता है, आपको भी पता है, पूरे विपक्ष को भी पता है, क्या इनकी पार्टी में खड़गे जी इन लोगों का डिसीजन लेते हैं? क्या गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस में डिसीजन लेने वाला है क्या? ये तो मजाक की बात हो गई। खैर एनीवे, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस जिसको मर्जी खड़ा करे, जो मर्जी करे, लेकिन एज अ पॉलिटिकल आपने मुझे बुलाया है तो मैं उसकी बात करूंगा कि इससे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत अपने आप को वीक, कमजोर समझना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। क्या कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि अपनी जो उनकी खुद की सीटें हैं, जो उनका धरातल है, उसमें भी वो जाके राजी नहीं है? अरे हार गए तो क्या हुआ, कम से कम अपनी सीट तो पे लड़ाई तो करें, कम से कम पब्लिक में तो आए। पंकज जी, कभी दम इनमें खत्म हो गया है, कभी तो आएंगे मैदान पे। ये क्या युद्ध करेंगे पंकज जी? ये क्या युद्ध? स्मृति ईरानी इज रोरिंग। ये देश को क्या चलाएंगे? बताइए पंकज, क्या देश को चलाएंगे ये लोग? पंकज जी जवाब दे रहे हैं, देन विनीत बोले नहीं। हाँ संजय जी आ रहा हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। नहीं, मैं तो ऐश्वर्य आपसे बहुत बार कह चुका हूं सर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, चुनाव परिणाम जो भी हों, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि चुनाव परिणाम राहुल गांधी के पक्ष में और प्रियंका गांधी के पक्ष में आएंगे। इस बार अगर राहुल गांधी लड़े अमेठी से, संजय जी को भी, स्मृति ईरानी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रायबरेली से प्रियंका गांधी भी भारी बहुमत से जीतेंगे। संजय जी के जरा रिएक्शन देखने वाले बन रहे हैं। विनीत जी आई एम सॉरी, विनीत जी आई एम सॉरी, आई नीड टू टेक संजय जी ऑन दिस। संजय भाई डायरेक्टर साहब वही विंडो पे जाइए। संजय जी, ये आपने अभी पंकज शर्मा जी का बात सुनी, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं, क्विक रिएक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। व्हाट्स योर टेक? मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। क्या? मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। नहीं, हो सकता है वो आपके मित्र हो, बोल चुका हूँ, लेकिन अभी आपने पब्लिकली जानना चाहता हूँ। नहीं, मित्र तो है हमारे, अच्छा है, नहीं है। ओके, मैं उनको पहले बोल चुका हूँ। मेरे हिसाब से रायबरेली और अमेठी कोई भी लड़ ले नहीं जीतेंगे। अच्छा, कोई की बात नहीं हो रही, बता दिया था इनको पहले, कोई की बात नहीं हो रही है, इन्होंने राहुल और प्रियंका की बात हो रही है, और उनको समर्थन अनुराग भदौरिया, आपके एक और मित्र अनुराग भदौरिया की पार्टी का। अनुराग जी, इससे पहले कि मैं विनीत गोयनका से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग जी आपने मुरादाबाद से लेके नगीना सुना दिया, ये जरा अमेठी और रायबरेली के बारे में भी बोल दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं। प्रेम शुक्ल जी आ रहा हूं। हाँ अनुराग जी, देखिए अमेठी भी जीत, सुनिए अमेठी भी जीत रहे हैं, रायबरेली भी जीत रहे हैं, हम जौनपुर भी जीत रहे हैं, हम आजमगढ़ भी जीत रहे हैं, अच्छा। हम लालगंज हार कौन रहे हो गुरु, यही बता दो। जीत रहे हैं हम, उधर मऊ भी जीत रहे हैं, सुन लीजिए, और सुन लीजिए घोसी, मऊ मतलब घोसी, दूसरी मैं बता रहा हूँ, फिर हम उधर चले जाएंगे, सलेमपुर हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खंगाल रही है, एक आध सीट कहीं मिल जाए, ग्राउंड रिपोर्ट जाके देखिए, जनता कैसे बम जनता एकदम बैठी हुई है, ठक से वोट मार रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक के कार्यकर्ता में उदासीनता छाई हुई है। अगर मेरे पास अभी कैमरा होता मैं क्लिक लेता, सबके रिएक्शंस चेहरे के उदासीन है। अनुराग जी की बात और कह रहे हैं, और सुनिए क्या कहते हैं, उनसे पूछिए, कहते हैं कि रोजगार पे, महंगाई पे बीजेपी बात नहीं करती, इसलिए इनको वोट नहीं देना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए कि इस देश के अंदर में जनता सर्वोपरि होती है। आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, सारे मुद्दों पे बात करोगे, दुनिया के मुद्दों पे बात करोगे, इसलिए ये मीडिया जो टीवी पूरे दिन चिल्लाता था, चिल्लाता था, सब हवा हो
गए, जनता की जीत हो रही है। ओके, कहां चला गया? विनीत गोयन का प्रेम जी आ रहा हूं। विनीत गोयन का 30 मिनट हो गए पूरे बोले नहीं। आई नीड टू गिव द मैन टाइम। थैंक यू। ओके, सबको टाइम। विनीत जी। ऐश्वर्या जी आपको राम राम। मेरे सभी माफी चाहता हूं, आप मेरे को टॉन्ट मत मारिएगा। स्टूडियो में बिठा के बगल में आपको इंतजार कराया, सॉरी। नहीं, जो मुद्दा था कि ये डीप फेक, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा प्लीज। रोहन गुप्ता के ग्राफिक्स ले आइए करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से उनके आईटी सेल में एक बैंकरप्सी आई है। उनके बैंक जो आईटी सेल है उसको सुप्रिया सिन्हा जी चलाती है, जिनका लिखना और सोचना आपने कंगना रनौत के केस में देख लिया होगा कि उनकी सोच कितनी ओछी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस किया था, बवंडर किया था। आज कांग्रेस पार्टी इतनी दिशाहीन, नेताहीन है कि उन्होंने नक्सलाइट्स और अर्बन नक्सलाइट्स को अपने विचारधारा में रख लिया है। और ये जो अर्बन नक्सलाइट है वो क्या करते हैं, पाकिस्तान और चीन से फंड लेते हैं और नैरेशन बिल्ड करते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ये जो डीप फेक है, अगर इन्वेस्टिगेट कर तो कहीं ना कहीं तो ये वो कैम्ब्रिज एनालिटिका, वो अर्बन नक्सल्स, इनका लिंक्स इसमें आपको मिलेगा। एक बात। दूसरी बात रही बात अमेठी की, देखिए संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी, राहुल जी, कुल 45 साल वहां पे राज किया। लेकिन जब स्मृति जी 5 साल पहले वहां गए तो उनका मन इतना दुखी हुआ कि जो स्थिति वहां की थी, दुर्दैवी स्थिति जो थी, भगवान ना करे किसी दुश्मन देश में भी किसी की ऐसी स्थिति हो, ऐसी परिस्थितियां वहां पे थी। ना हॉस्पिटल, ना टॉयलेट, ना रास्ते, यानी बेसिक एम्यूनिटीज को हम कहते हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज नहीं थी। और गत 5 साल में महिलाओं को वहां पे जितना शौचालय मिला है, वहां पे जो पेनिट्रेशन ऑफ रोड हुआ है, वहां पे जो मतलब है कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों हारेंगे, मार्जिन भी बता। साथ में खड़े हो जाए ना, तीनों साथ में मिलकर खड़े जाए कि हमको एक ऐसा प्रेम शुक्ल जी को भी लाइए, ऐसा एक्सेप्शन मिले कि कांग्रेस को एक 3 कैंडिडेट साथ में लड़ने मिले, तब भी निकलेगी। इतनी बुरी परिस्थिति। अब मानिए बात को, अगर वहां जाएंगे, महिलाओं की जो दुर्दशा है, अगर अमेठी में टॉयलेट बनाना पड़ता है, इसका मतलब ये परिवार। पर लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने भी 5 साल बाद अपना घर वहां बनाया, जब अभी अनाउंस हो गया तब घर बनाया। लेकिन आज का रोड शो में प्रेम शुक्ल जी, चंद सेकंड के लिए आप प्लीज बोलिए, मीडिया में है ना, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाके वहां पे 5 साल का काम देखिए, आपके मन में जो हर्ष आएगा कि ऐसी परिस्थिति में भी कैसे उन्होंने काम किया। हेड्स ऑफ टू हर। 45 साल तक नरकीय जीवन जीने के बाद में अमेठी के जो वहां के नागरिक है, उनको एक अच्छा जीवन पिछले 5 साल में मिला है, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नेंस की पहले पता लग जाएगा कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए विनीत जी। और दूसरी एक बात आपको बताता हूं कि ये जो तय क्यों नहीं हो पा रहा है, खड़गे जी प्रॉब्लम नहीं है। खड़गे जी कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं खड़गे जी प्रॉब्लम है भाई। अर्नब गोस्वामी चाहता है ये हो तो ऐश्वर्या कपूर कुछ कर सकता है। अभी तक डिस्कस वो वाली सिचुएशन हो गई वहां पे। आज के तारीख में खड़गे जी बेचारे क्या, जिसको इंग्लिश क्या करेंगे सर, गांधी फैमिली, राहुल गांधी को डिसाइड करना है। हाँ। जी, एक सीरियस बात ऐसे कि गांधी परिवार में एक पैलेस फ्यूड चल रहा है, जिसको कहते हैं कि राजमहल के अंदर का झगड़ा चल रहा है। जवाहर जी को भी मुझे लड़ना है, बेटी करी कि मुझे लड़ना है, और बेटा जिसको मां चाहती कि लड़े, वो वहां से डर के भाग रहा है। ही इज हिंटिंग टुवर्ड्स अनदर इशू। ठीक है, लेकिन जो जवान अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, आप लोगों को मोबाइल में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है प्रेम शुक्ल जी की सबकी नजर अमेठी और राय बरेली पे जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि कांग्रेस ने यह कह के कि सीईसी ने अप्रूव कर दिया है और खड़गे जी डिसाइड करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हाँ हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट।